Hello everyone, welcome to my channel. I am Sumit Dahiya. Today we are going to start the new topic, the Constitution. So what do you mean by the Constitution and from where the idea of Constitution was derived? So Constitution की बात initially कहाँ से आई और क्यों आई? जब हम फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे हमारे लीडर्स जब फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जब वो ब्रिटिशर्स के साथ में डील कर रहे थे इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, तो उस टाइम पे हमारे लीडर्स ने सोचा था कि हम हमारी कंट्रीज को एक सेट प्रिंसिपल्स पे, सेट वैल्यूज पे रन करेंगे। ठीक है, तो उस सेट वैल्यूज और सेट प्रिंसिपल्स को सस्टेन कैसे करें, ये कैसे एंश्योर करें कि कोई भी गवर्नमेंट आए बट वो चले किसके हिसाब से, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, उन वैल्यूज के हिसाब से चले। तो इस चीज को सस्टेन करने के लिए उन्होंने एक रूल बुक को बनाया and that rule book is known as the constitution, so that कोई भी गवर्नमेंट आए लेकिन वो चले किसके हिसाब से, सेट प्रिंसिपल्स के हिसाब से, सेट वैल्यूज पे चले, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे जो ऑलरेडी बन चुके हैं। तो उस टाइम पे बाकी सारी कंट्रीज से उन्होंने आइडिया लेके इस तरह की एक रूल बुक बनाई। उस रूल बुक को उन्होंने नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशन। सो 1934 में एम.एन. रॉय, जो कि इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट के, सोशलिस्ट मूवमेंट के पायनियर माने जाते हैं, उन्होंने सबसे पहले 1934 में सजेस्ट करा कि वी हैव टू मेक आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव टू सेट अप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट विल अल्टीमेटली फॉर्म आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमें ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है जो कि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए। और 1935 में इसको फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड करा ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ठीक है, टू सेट अप द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एंड 1940 में आफ्टर डिमांड ऑफ जवाहरलाल नेहरू, 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस डिमांड को फुलफिल करा, माना सबसे पहले किसमें, ऑगस्ट ऑफर में। ठीक है, so British government first accepted the demand for Constituent Assembly of Independent India in 1940 in their August offer. So this is how the idea of constitution get originated and first time accepted by the British government in 1940. So what do you mean by the constitution? Constitution का मतलब क्या है? सो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी रूल बुक है, एक ऐसी बुक है जिसको अपन बोलते हैं सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, और वी कैन से द रूल बुक, बुक ऑफ रूल्स। व्हाई इट इज कॉल्ड एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, व्हाई इट इज कॉल्ड द सुप्रीम लॉ? क्योंकि जितने भी लॉज बनेंगे कंट्री के अंदर, जितनी भी पॉलिसीज बनेंगी, वो किसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बनेंगी, किसके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बनेंगी? Those principles, ideals, values that were mentioned in the Constitution of India. जितने भी values, ideals, principles Constitution of India में हैं, उन values के according policies making होगी, policy making होगी और laws बनेंगे country के अंदर। ठीक है, उन laws के according government को काम करना होगा। governance के लिए principles set हैं, उस principles के according government को काम करना होगा। ठीक है, जो अलग अलग प्रोविजंस दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उन प्रोविजंस के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन होगा कंट्री के अंदर। तो कोई भी गवर्नमेंट जो आएगी, कोई भी गवर्नमेंट जब इलेक्ट होके आएगी कंट्री के अंदर, तो वो अपनी मर्जी से गवर्नेंस नहीं करेगी। ठीक है, कि आई और अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने लग गई। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन दे रखे हैं उनको एडहियर करेगा, उनको मान के ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे पार्लियामेंट के अंदर। This is the reason why Constitution is called as the supreme law of the land. ठीक है, उनकी वैल्यूज जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए पॉलिसी के अंदर, वैल्यूज जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए लॉज के अंदर, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होगा। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उन पर्टिकुलर लॉज को जो वैल्यूज को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज के अगेंस्ट जाएंगे, उनको कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड डिक्लेयर कर देगी। That's why the Constitution of India is called as the supreme law of the land. And it is the legal document
that contain the basic principle of governance and the administrative provisions along with the rights and the responsibilities of citizens members of the state. ठीक है, एक जगह तो प्रिंसिपल्स हैं गवर्नेंस के, जिसके जिन प्रिंसिपल्स के हिसाब से गवर्नमेंट वर्क करेगी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोविजंस के हिसाब से वर्क करना होगा, और सिटीजन्स के लिए क्या है उसमें राइट्स हैं, सिटीजन्स के लिए क्या है उसमें ड्यूटीज हैं, कि सिटीजन्स को कौन कौन से राइट्स मिलने चाहिए और सिटीजन्स की क्या क्या ड्यूटीज हैं टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स द फेलो सिटीजन. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, एंड व्हाट इज द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है, हमने इस तरह की रूल बुक को क्यों इंट्रोड्यूस कराया, इस तरह के सेट ऑफ रूल्स को सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड को क्यों बनाया. सो देयर आर वेरियस नीड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एक नीड तो ये हो गई कि हमें जो भी पॉलिसी मेकिंग करनी है, जो भी लॉज बनाने हैं, वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए वैल्यूज, जो कि कंट्री जिन वैल्यूज के हिसाब से गवर्न होनी चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट, irrespective of the party who is running the government, who is in the majority. ठीक है, so to provide the basic rules that allow the minimal coordination among the members. ठीक है, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड जो कि मेंबर्स में कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करें, कोऑर्डिनेशन को बनाए रखें, बिकॉज वी आर लिविंग इन द डाइवर्स कंट्री, we have a huge diversity at every level. तो उन मेंबर्स में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, और वो कोऑर्डिनेशन कब बनेगा, जब गवर्नमेंट हर ग्रुप के एस्पिरेशंस को फुलफिल करेगी, हर ग्रुप की डिमांड को फुलफिल करेगी, तभी तो सब हैप्पी रहेंगे और आपस में मिलजुल के रहेंगे. अदरवाइज लोगों में क्या होगा, कंपैरिजन होगा, डिस्पैरिटीज होंगी, और उन डिस्पैरिटीज की वजह से ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे. तो कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करने के लिए, कोऑर्डिनेशन अलग अलग ग्रुप्स में बनाने के लिए ये सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करें. ठीक है, सो टू प्रोवाइड सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन एंश्योर करते हैं ये बेसिक रूल्स. टू डिसाइड हु हैज द पावर टू मेक द डिसीजन इन द सोसाइटी. किसके पास है डिसीजन मेकिंग पावर, कौन है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सोसाइटी के अंदर, ये डिसाइड कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करती है. और वो पर्टिकुलर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किस तरह से इलेक्ट होगी, किस तरह से पावर में आएगी, लोग उसको इलेक्ट करेंगे, जिसको लोकसभा में सबसे ज्यादा मेजोरिटी मिलेगी, दैट विल अल्टीमेटली मेक डिसीजन फॉर द सोसाइटी. सो ये किसने इंश्योर करा, ये सिस्टम कहां से आया, ये सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, कि ऐसी पार्टी जिसको लोकसभा में मेजोरिटी मिलेगी, दैट विल अल्टीमेटली हैव अथॉरिटी टू डिसाइड, that have ultimately authority to make decision for the people. So this is the need of the constitution. To set the limit for government and ensure that government can never trespass them. एक certain limit set करेगी गवर्नमेंट के लिए. अब वो लिमिट कहां से आएगी, फंडामेंटल राइट से. ठीक है, वो लिमिट कहां से आएगी कि गवर्नमेंट को किस तरह काम करना चाहिए सोसाइटी के लिए, डीपीएसपी से. क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ड्यूटीज ऑफ स्टेट, कि स्टेट की ड्यूटीज क्या होनी चाहिए. स्टेट की ड्यूटीज होनी चाहिए लोअर सेक्शंस को सोशल वेलफेयर देना. ठीक है, एक इक्वालिटी मेंटेन करना सोसाइटी के अंदर. ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट इंश्योर करना सोसाइटी का, ये स्टेट की ड्यूटीज होनी चाहिए. ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, एक लिमिट सेट करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट की टायरानिकल बिहेवियर को लिमिट करते हैं. ये एंश्योर करते हैं कि लेजिस्लेचर कोई ऐसे रैंडम लॉज नहीं ले आए जिससे कि सिटीजन्स के जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जिससे कि उनके बीच में इक्वालिटी है, उनकी फ्रीडम पे किसी तरह का डेंजर आ जाए. सो ये चीज कौन इंश्योर करता है, फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करते हैं. ठीक है, सो दीज आर द लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट. To enable the government to fulfill the aspirations of the society and create condition for just society. What do you mean by the just society? Just society कौन सी है, जहां पे लोग इक्वालिटी के साथ रहें, जहां पे लोग हार्मनी के साथ रहें, फ्रेटर्निटी के साथ रहें. ठीक है, ब्रदरहुड हो जिस सोसाइटी के अंदर, जिस सोसाइटी के अंदर फ्रीडम हो, दैट सोसाइटी इज कॉल्ड एज द जस्ट सोसाइटी.
तो ये कौन इंश्योर करता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वैल्यूज दे रखी हैं, जो आइडियल्स दे रखे हैं, उनकी वजह से इंश्योर होता है कि सोसाइटी विल बी द जस्ट सोसाइटी. सो दीज आर द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो ये लिमिटेशंस कहां से आती है? फंडामेंटल राइट से आती है. और कहां से उसको गवर्नमेंट के पास में पावर मिलती है? उनको डीपीएसपी देती है ये चीजें. डीपीएसपी से उनके पास में ड्यूटीज, उनको एक तरह से फ्रीडम मिलती है कि यस, गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजन टू मेक लाइफ बेटर फॉर द पीपल ऑफ सोसाइटी. सो दीज आर द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन एक हमारी कंट्री के लिए, एक ऐसी कंट्री के लिए जो डेमोक्रेटिक लाइंस पे चल रही है और हमेशा चलती रहे, ये चीज इंश्योर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जैसा डॉक्यूमेंट कंट्री के अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज कंट्री को तुम, ठीक है, अर्ली पीरियड में जो लीडर्स थे उनका विजन था, ठीक है, कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक लाइंस पे चलेगी, कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, हर ग्रुप का डेवलपमेंट होगा, लोग बिल्कुल मिलजुल के रहेंगे, कंट्री यूनाइटेड रहेगी. लेकिन यू कैन नॉट एश्योर कि जो आगे आने वाली फ्यूचर गवर्नमेंट्स हैं वो भी सेम आइडियल्स पे रन करें, सेम वैल्यूज पे रन करें. तो इसको एंश्योर करवाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जैसा एक डॉक्यूमेंट होना कंट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. We will continue the other topics in the next part. Thank you.